अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद छोटी ईद की बड़ी खुशियों की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल लोगर और मैं हूं नूर। नूर कुछ लेट हैं क्योंकि खवातीन हमेशा मेकअप और तैयारी में लेट ही होती हैं। आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया। तो इंतजार कैसे करते हैं, मेहमान बैठे हो ना तो जल्दी जल्दी करते हैं। हमारा क्या है, वेस्ट कोट होती है पहनी ना पहनी तो हमारी ईद हो जानी है, लेकिन खवातीन की तैयारी में ताखीर हो जाती है और नूर ने साबित कर दिया कि ताखीर खवातीन हमेशा कर देती हैं। लेकिन हमारे साथ खवातीन ही मौजूद है, आज की जो गेस्ट हैं, लेकिन वो भी तैयार होकर आई हैं, इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कम तैयार मैं ही लगूंगा। लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना होगा क्योंकि छोटी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और मीठी खुशियों को मीठा करने के लिए हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे और मीठे मीठे से जो गेस्ट हैं वो भी आ रहे हैं ताकि उनसे मीठी बातें करें और ईद के त्यौहार की, खासतौर पर छोटी ईद के त्यौहार की जो बातें हैं, जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना वो ਸਾਂਝੀਆਂ करिए। कुछ साढ़े पंजाबी मेहमान भी आने हैं, मैं क्या लिए तो पंजाबी दस दिए, भुल ना जाओ, मैं हमेशा पंजाबी मेहमान जरूर साधा। अब जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूं या आप करवाएंगे? आप करवाएं। चल मैं करवाता हूँ। सना उमर है और समा ज़ईम है, दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं और हमेशा बहुत सारी मुलाकात और बहुत सारी जगहों पे नजर आती रहती हैं आपको, तो आज हमारी टीवी स्क्रीन पे नजर आ गई हैं। इनसे पूछते हैं छोटी ईद क्या है और ये कैसे मनाती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फ्लुएंसिंग, बहुत सारी चीज़ों को प्रमोशन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों की जरा वो कहते हैं पेजराई करते तो नजर आती हैं, लेकिन आज ईद के दिन कैसे ईद मनाते हैं ये इनसे देखते हैं। दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत खैर छोटी ईद है, खुशियों का त्यौहार जिसमें हम लोग अपने छोटे बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ खुशियां बांटते हैं, ना सिर्फ के अपनी फैमिली के साथ बल्कि इसके अलावा जितने भी हमारे से मुंसलिक और लोग हैं जो शायद जिनको कोई नहीं देख रहा होता और उनको किसी के आश्रय की जरूरत होती है, हम उन सबके साथ खुशियां बांट रहे होते हैं। तो ये ऐसा खुशियों का त्यौहार है जिसमें सब एक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें छोटी ईद सबको बहुत पसंद है। और इसके अलावा इसमें आपको पता है ईदी भी मिलती है, तो इसलिए ईदी देने वालों में से या अभी भी ईदी मिलती है? देते भी हैं लेते भी हैं, दोनों खवातीन को लेने वाली होती है ना, लेकिन वर्किंग वुमेन को अक्सर नहीं भी मिलती होती। नहीं, खवातीन फिर भी ये लेने वाली होती है, वो कहते हैं गिविंग हैंड्स दी है, टेकिंग हैंड्स दी है सिर्फ। और ये सना ने बड़ी प्यारी बात की, मैं उस चीज़ को जरा सिर्फ दोहराना जरूर चाहूँगा कि जो कब्रिस्तानों में हमारे प्यारे हैं, मदफन हैं, उनकी क़यामगाहों के ऊपर जाएं, दुआए मगफरत करें, क्योंकि जिनकी वजह से आज की ईदें खूबसूरत है, हम मना रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि वो थे तो हम हैं और उनके लिए दुआए मगफरत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खुशियाँ मनाते हैं तो मेरा ये मानना है तो उन तक खुशियाँ पहुँच जाती हैं, उनके लिए पुरसुकून होता है कि आप एक बहुत पुरसुकून अंदाज के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं। समा जी, कैसी ईद मना रही है? बिलाल अभी तक तो अच्छी, लेकिन वही अभी जो आपने बात की उसी को कंटिन्यू करूंगी कि वालिद की वफात के बाद बहुत डिफरेंट है वो कमी, कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो पूरी नहीं होती। और सिंस एक बेटी होने की वजह से कुछ कनेक्शन भी ज्यादा था, तो ऑब्वियसली इकलौती बेटी थी? मैं इकलौती हूँ जी। तो लाडली भाई नहीं, भाई हैं मेरे माशाल्लाह, लेकिन बेटी एक ही हो। में एक बेटी है तो फिर हाँ, सबसे बड़ी और सबसे पहली। हाँ जी, और ऊपर से वो जितने भाई होते हैं ना उनकी भी वो बेटी ही होती है। बिल्कुल, तो वो चीज, लेकिन जो वालिद साहब के जाने के बाद और फिर जो बचपन की हमारी ईदें हैं वो ऑब्वियसली शादी से पहले, शादी के बाद ईद का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। इन लॉज को भी फोकस करना है, आपने फैमिली को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, रिश्तेदार हैं, फिर होस्टिंग घरों में बहुत, जिनके बड़े जो जॉइंट सिस्टम्स में, जैसे मैं रह रही थी, अब तो नहीं रह रही लेकिन पहले रह रही थी, तो होस्टिंग बहुत होती है, मेहमान आ रहे हैं और स्पेशली अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो फिर आपका घर, जिसे कहते हैं बड़ा घर, कि यहाँ पर सब आते हैं, तो ये चीज होती है। लेकिन मजा भी तो इसी चीज में, इसी चीज में। और बिलाल ने जो सबसे शुरू में हमारा इंट्रो दिया ना आपके लेट आने पे और हमारी तैयारी पे, रंग उसी की है ईद में, ये तो है, रौनक उसी की है सारी। आपके व्हाइट शलवार कमीज के या ग्रे शलवार कमीज का क्या है रौनक है ईद पे, बताए? हमारे नजदीक वैसे मैं समझता हूँ ईद वाले दिन ना मैं कलरफुल कपड़े नहीं पहनता, मुझे मेरे नजदीक ईद वाले दिन ना चिट्टा सूट ही पाओ, वो ईद होती है। ग्रेसफुल भी वही लगता है। वो आपको लगता है कि व्हाइट सूट के साथ ईद होनी है, अच्छा ये वेस्ट को मैं ले ली कि थोड़ा सा लाइट करे रखूं, ये भी डार्क टोन में ना चले जाए। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, ये टचअप करवाया है इन्होंने भी, क्या तैयार हो के आए हैं। वो देखें वो कैमरों का एक वो कहते हैं मजबूरी है, लेकिन मैं खूबसूरत हूँ। तैयारी होती है, आपकी थी तैयारी भी। मैं तो देखे मैं ऐसे ही चले क्लिनिक इसलिए चल रहे हैं। हम चलाए मेल नहीं है। एग्जैक्टली, अगर आप उनसे पूछे तो उनके पास सबसे ज्यादा क्लाइंटल टाइप जो है उनके वो मेल्स है। और
कॉन्शियस भी मेल ही है ज्यादा। Yes. हमारी स्किन पे हल्की सी एक्नी होगी, बस जा रहे हैं हम जी फेशियल करा के आते हैं, देखते हैं कौन सा देखो, ट्रीटमेंट अपने पैसे खर्च ना करिए, अपने ऊपर तो लगाने बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल, हमें क्यों नहीं? अगर हमारे लिए अब वो कहते हैं हमें होश आ ही गई है तो थोड़ा अप्रिशिएट करें ना, हम अपनी स्किन केयर करें। चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि लड़कियों से भी ऊपर चले जाएं। ये लोग लड़कियों से भी ऊपर जाते है ना, हैं। आजकल प्रिंसेसेस बन गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक जय जी है में आप प्रिंसेस ही नहीं हूँ, मैं बहुत देसी सा बंदा हूँ, वो आपको अच्छा होता है। अच्छा ना, बचपन की ईदों की खासियत क्या थी? आप भी फैसलाबाद से नहीं जी, है, बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करती हैं वैसे? गुलिस्तान कॉलोनी से, नहीं, बिल्कुल। फैसलाबाद, पहले। फैसलाबाद हाँ, फैसलाबाद बॉर्न जी, है। जी। अच्छा, फिर तो आप बल्कि जहाँ बैठी हैं गुलिस्तान कॉलोनी ही है। Exactly. तो क्या कहेंगी कि बचपन की ईदें कैसी थी? बचपन की ईदें बहुत खूबसूरत थी, कोई टेंशन किसी चीज की नहीं होती थी, बस इतना पता था ईदी रिसीव करनी है, कजन के साथ खेलना है, घूमने फिरने जाना है, गोलगप्पे खाने हैं, दैट्स इट। ये सारी चीजें हम लोग ईद गुजार देते थे, और लॉन्ग वेकेशंस होती थी एक एक हफ्ते की जो इसमें स्पेंड की जाती थी। और अब की ईदें बहुत डिफरेंट हो गई है, दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, जिनको हम लोगों ने देखना होता है। जैसे भी समा ने मेंशन किया कि अगर आप घर के अंदर जो है एक बड़ी बहू है फॉर एग्जाम्पल, है या बड़ी आपने बेटी भी होस्ट है। करना है फैमिली के सब लोगों को, ठीक है, और सिर्फ एक दिन होगा आपका जिस दिन आप जाकर एंजॉय कर सकते हो, वो जब आपने अपनी मदर के पास जाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो समा, आप कैसे अपनी ईद को गुजारती हैं, क्या करती हैं ईद पे सबसे पहले? यार हम लोग चले जाते हैं लाहौर। मेरा मैका जो है लाहौर में है, और पेरेंट्स यहाँ भी है, लाहौर भी हैं। तो जब तक मेरे दादा दादी यहाँ थे तो हमारे यहाँ सब आया करते थे, तो होती थी यहीं पे ही दावत होती थी, दोपहर का खाना होता था बड़ा, सारी फैमिली कजन सब इकट्ठे एक ही जगह पे होते थे, क्योंकि अमूमन जिस घर में बुजुर्ग होते हैं आप उसी जगह पे बड़ी मतलब वहीं पे दावत होती। तो मेरे वालिद भी सबसे बड़े थे, तो वो अपने छोटे बहन भाई मेरे चचा वगैरह लाहौर से आ जाते थे, या हम लोग चले जाते थे। शादी के बाद मैंने सेकंड डे जाना शादी के बाद वाली स्टोरी बाद में सुनते हैं, ब्रेक ले लें। ब्रेक का वक्त है, काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा वो कहानी लंबी होगी तो दोबारा सुनते हैं, एक ब्रेक लेते हैं वापस। करती थी, बिल्कुल बड़ी ऐसे ही। गर्ली गर्ली, जैसे अब हमारे पहले गेस्ट ने बात की गर्ली कंटेंट। अच्छा, उनको गर्ली कंटेंट, एक तो कोरियन कल्चर बहुत टेक ओवर कर गया है हमारे सोशल मीडिया को, स्पेशली जो 10 इयर्स वाला और जो जेन अल्फा जिन्हें हम बोलते हैं, वो बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि कल चांद रात पे मतलब मेरी बेटी ने, वो एक के पॉप ग्रुप है, मेहंदी से वो उसका टैटू बना रही थी इंस्टेड ऑफ मेकिंग मेहंदी, टिपिकल मेहंदी। और मुझे उतनी ही टिपिकल चीजें पसंद है, देसी चीजें पसंद है। मैंने कहा यार हमारी, और वाकई वो एसेंस हमारे Culture exploit हो रहा है ना? कल्चर एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन भी यही है। सही है। और माइंड टेक ओवर हो चुके हैं बच्चों के, बिल्कुल। आप उनको बहुत सारी चीजें आपको उनको नहीं, अब आप उनको, हम जब अपने बचपन की ईद के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उनका कोई ऐसा खुशी वाला एक्सप्रेशन नहीं होता, उन्हें लगता है क्या है, ठीक है, मतलब हाँ। बच्चों के ये ना वो पैसे मिलते थे और हम इंजॉय करते, मतलब हाँ। उन्हें आप सिर्फ अपने फेशनेस पहने, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या शोधी हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए पैसों की बात शायद बहुत बस हाँ। सही है, अच्छा, सही है। उसमें भी हम देखिए आजकल तो अब नॉर्मल फैमिलीज में अगर आप एक मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर किसी बच्चे के पास 10-15 हज़ार रुपए भी ईदी इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो राजी हाँ। होता है, ठीक है। हमारे टाइम में तो 700-800 हज़ार, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार मनी बहुत थी, वैल्यू ऑफ मनी Value of money। एक्चुअली। और उसमें उसके अंदर भी ना एसेंस था। बड़े क्या है जी, वो अच्छा दे रहे हैं, आप अपने एहतराम बहुत था। अब वो चीजें ना अब फॉर ग्रांटेड होती है। अच्छा, अब ईद की नमाज पढ़ के आए हैं बच्चे, साथ ही अपने तायों से और बड़ों से कहेंगे ईद ही दे दें, मतलब ईद इज जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी। इंतजार होता था, वो दादी अम्मा ने ना 100 का नोट निकाल के देना और देखना वो साथ तो नहीं कुछ चिपक गया और देना, और खुशी होती थी कि 100 दादी अम्मा ने दे दिया है, और वो 100 वो खर्च नहीं होता था, एग्जैक्टली, उसके अंदर बरकत बहुत थी। अच्छा, वैल्यू ये थी कि आज आप ड्रेसेस के अंदर देखें, आप गैजेट्स के अंदर देखें, आप वॉचेस के अंदर, मतलब कोई प्रोडक्ट के उसमें इतनी ऑप्शन आ गई हैं और इतनी एक्सपेंसिव जा चुकी हैं, तो बच्चों की ख्वाहिशात ही उतनी हो गई हैं। वहां सबको पता था कि वो कोई ऐसी पापड़ हो या कोई चीज हो या स्वीट्स हो, वो दुकान से लेनी है, वो उतने की मिलनी है, उसके अंदर पता कितनी, वो एक ने सबको खिला देनी, फिर दूसरी बार उसने सबको खिला देनी। जैसे कल हमारे जैसे गेस्ट ये भी बताते हैं
कि वो जो बैलून्स लेके पानी के भर के वो एक से मार, ये खुशियां बहुत गन्स छोटी होती छोटी थी। थी। सबसे आज ज्यादा जो हमारे टाइम में जो ईद कार्ड लिख के दिए ईद जाते थे। कार्ड और वो इतनी प्यारी फीलिंग होती है, अच्छी थी कि मतलब लगता था कितना शेर व शायरी से ना, हाँ जी आपने कौन से शेर लिखे हैं? डब्बे में डब्बा डब्बे में ये क्या लगा था? एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी। मेरे प्रिंस तेरी तेरी लाखों लाखों में ये सब इस तरह के, और नए से नए इस तरह के बनते थे शेर हर साल। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और फ्रेंड्स को हम देते थे, वो सब चीजें मिसिंग होती आप- थी। अब सिर्फ एक स्टेटस लगाया जाता है या Status follow तो बता आपकी दिया बेटी में जाता क्या डिफरेंस है? हाँ जी, आपकी बेटी में क्या डिफरेंस है? आपको तो ऐसा कुछ नहीं। उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इन चीजों excitement में नहीं कोई है। एक्साइटमेंट नहीं है ईद की या किसी भी चीज की। उन लोगों के लिए शायद हर दिन ही बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो रहा होता है, तो उनको ईद में कोई दिलचस्पी नहीं value है भी celebrate जैसे करने सना ने में। Yes, मेंशन events किया कि को। मिनी ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, तो Exactly. हमारे बच्चे ना अब Culture वो adopt करते कल्चर हैं अडॉप्ट दूसरा। कर रहे हैं जो बाहर है। उनका इंटरेस्ट है पेट्स में, और वो तो हर उनका दिन की interest enjoy है- कर रहे होते हैं। हाँ जी, उनका हम तो इंटरेस्ट साल में बिल्कुल मिलते हैं। डिफरेंट चीजों में यही है। बात है, बिल्कुल हम यही बीइंग मुस्लिम हमें देखिए रमजान की एक ऐसी मतलब हमें शायद लास्ट भी अभी हम कुछ दिन पहले मिले तो मैंने और सना ने ये बात आपस में डिस्कस की कि वो फील नहीं है Exactly. रमजान की। अच्छा, वो ये जो बात बहुत सही है कि वो इतनी स्पीड से गुजरा भी इसलिए हमें महसूस हुआ कि हमने उसके लिए, देखें आपने अगर उसके लिए उतना जागा, एहतमाम किया, सब कुछ किया, फिर आपको लगता है टाइम स्पेंड हुआ है। जब आप भी वो रात को लेट आप उठ रहे हैं, सहरी करके लोगों सो गए, की आधा दिन बिलाल सो के आई बाद फील गए। लोगों की रूटीन लाइफ्स में। और एक चीज मैंने बड़ी वियर्ड जो एक्सपीरियंस इस साल की है या पिछले 1-2 साल से मैं कर रही हूँ, हम ना रमजान में किसी से कभी पूछा नहीं जाता था कि आपका रोजा है या नहीं। सही बात। अब आप किसी जगह जाते हैं तो पहला सवाल आपसे ये किया जाता है कि आपका रोजा है। ये बहुत मायूस सारे होता लोगों है। को और नहीं ये होता। बड़ा बुरा समझा जाता था कि आप और ये पब्लिकली बिल्कुल खा पी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नहीं नहीं होता होता। क्योंकि अब अच्छा उसमें और हम मैंने अब जब- ठंडा है, आप मौसम वो ठंडा बल्कि है। कहते हैं आओ जी। कि फाइन आपको क्या सर्व करें, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, पानी लेंगे। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा लिटरली ये मेरे साथ रिसेंटली 2-3 जगहों पे हुआ और मैंने ये सोचा कि अच्छा इन केस मेरा रोजा नहीं भी था तो मैं इतना एहतराम अपने मजहब का इतना हमें है कि हम रमजान पब्लिकली का नहीं भी करेंगे। अच्छा अब लाहौर आप जाएं तो आपको कोई ना कोई कॉफी शॉप भी बिफोर इफ्तार ओपन मिल जाती है। मतलब अभी रमजान में चक्कर लगा मेरा तो थिंग्स वर ओपन, खाने सना- पीने की जगह। पहले सना- तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना ऐसा सना मैं कुछ। आपकी तरफ बढ़ूंगा कि आप तो स्कूल के अंदर एक बच्चों की पूरी वो कहते हैं तरबियत साजी के लिए बहुत किरदार बिल्कुल, अदा करती हैं, वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे। तो कैसे हम लेके आए इस डिफरेंस को वापस कि हम अपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करवाएं बच्चों के अंदर? जैसे मैं मरीम नवाज की बहुत काबिलियत इस चीज़ की तारीफ करता हूँ, उन्होंने बसंत बहाल की एक महफूज बसंत के साथ, उन्हें बताया कि हमारा कल्चर क्या है। बच्चों ने जेंजी ने इस बार वो तुनके शुनके मारे, अगली बार उन्हें पता चल जाएगा पतंग से। आप क्या कहेंगे आखिर पे पैगाम? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में बच्चों को इसके बारे में हमें पहले तो समझाना होता है, टीचिंग्स देनी है, उसके बाद बच्चों को उसकी तरफ रिफ्लेक्शन की तरफ लाना चाहिए। जब कोई रिफ्लेक्ट करता है जो भी उसने सीखा है उसके अंदर वो फीलिंग्स और वो जज्बा पैदा होता है। एक रीसेंट एग्जांपल दूंगी, हम लोगों ने अभी रिसेंटली ईदी देकर आए हैं हम लोग आगोश सेंटर पर। हमारे बच्चों ने ईद उनके साथ सेलिब्रेट की है, ईद कार्ड्स उनको दिए हैं। ये वही चीजें हैं जो हमारे कल्चर में आज से कोई 10 से 15 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। हम उन बच्चों को उसके अंदर दोबारा से डालेंगे तो उनमें वो फीलिंग्स आना शुरू आएंगी, होंगी। बिल्कुल आएंगी। लेकिन हम किसी ना किसी तरह से, हमारा कल्चर ऐसा हो चुका हुआ है कि हम भी बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो तरीके नहीं बता रहे जिसमें वो दोबारा से उसी माहौल में जा सके। सनम दोनों का बहुत शुक्रिया, जी, आपने शुक्रिया। बहुत प्यारी बात की। मैं इसी बात के साथ यहाँ ब्रेक की तरफ जाऊंगा और दोनों का शुक्रगुजार हूं कि आप दोनों ने बड़ा खास हमें वक्त दिया। और ये बड़ी खास बात है कि ये शायद मैं भी आगाज में भूल गया कि आपके नज़दीक कोई भी ऑर्फन सेंटर है, उसमें जाएं, उन बच्चों के साथ 10 मिनट बैठ के देखें, यकीन माने कि आपको लगेगा मेरा ईद का मकसद पूरा हो गया। आप शायद उन्हें 10 चॉकलेट्स भी दे देना तो आपको ये जरूर अंदाजा होगा कि मेरे ईद का मकसद मुकम्मल हो गया है, वगरना हम ईदें अधूरी मना रहे हैं। ईदों का मकसद ये होता है कि वो लोग जो ईद की खुशियों से महरूम है उनके साथ इनको शेयरिंग करें, और वो बच्चे तो आज तक कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।